अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। रेसिपीज़ विद शाइस्ता में आप सबका खुश आमदीद। आज मैं एक ब्लॉग लेकर आई हूँ आपके लिए। मैं आज गई थी वेडनेसडे मार्केट, जो गुलशन इकबाल अलादीन पार्क के बिल्कुल साथ ही बना हुआ है और इसके अपोजिट साइड पे चेज़ वैल्यू सेंटर है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने आई थी, उनके रेट्स चेक करने आई थी और कुछ चीज़ें मुझे परचेज़ करनी थी जो मैं लेने के लिए आई थी। यहाँ पर एंटर होने के साथ ही मुझे काफ़ी सारी जो हैं वो स्टॉल्स नज़र आ गए थे। यहाँ पर आपको न्यू और यूज़ दोनों आइटम्स मिल जाती हैं। एंटर होने के साथ ही सामने मुझे कारपेट्स वाले और कालीन वाले का स्टॉल नज़र आ गए थे। ये सारे न्यू कालीन थे और काफ़ी अच्छे कलर्स थे इनके पास और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे थे। और इन्होंने मुझे जो है 1500 रेट्स बताए थे, लेकिन ये 1000 रुपीज़ तक आपको ईज़िली दे देते अगर आप बारगेनिंग में अच्छे हैं तो। और मैंने कुछ इनसे डिज़ाइंस ओपन भी करवाए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये देखेंगे, मुझे खोल के दिखा रहे हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था और इसके कलर भी अच्छे हैं। आप अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में इसको बिछा सकते हैं। और ये बिल्कुल न्यू थे, यूज़ नहीं थे ये कारपेट्स। और सॉफ्ट मटेरियल था, वो एक कड़क वाला मटेरियल नहीं था इनका, सॉफ्ट मटेरियल था। ये वाला कारपेट भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। 1000 रुपीज़ तक या 1200 तक आपको इजीली ये मिल जाएंगे। यहाँ पर ये एक स्टॉल था, यहाँ पे कुछ बच्चों के टॉयज़, स्टफ़ टॉयज़ और बच्चों के खिलौने वगैरह रखे हुए थे। ये एक वॉलपेपर टाइप था, स्टिकर टाइप था, जो बच्चों के रूम में आप लगा सकते हैं। ये 100 और 150 रुपीज़ में आपको ईज़िली दे रहे थे और दे देंगे। और ये स्टफ़ टॉयज़ थे जो 200 रुपीज़ के जो हैं वो दे रहे थे। और बहुत अच्छे अच्छे स्टफ़ टॉयज़ थे और साफ़ सुथरे थे, बिल्कुल भी ख़राब या वैसे नहीं थे। और ये देखेंगे टेडी बेयर जिसका हेडफोन लगाया हुआ है, ये काफ़ी क्यूट लग रहा था मुझे। मिनियंस भी थे इनके पास। ये देखें, ये हैन है, बहुत क्यूट लग रही थी हैन। और 200 रुपीज़ में दे रहे थे। बहुत ही चीप प्राइसेस थे इस मार्केट के। आपको इजीली जो है वो सस्ते दामों सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे तो आप और भी प्राइसेस कम करवा सकते हैं। यहाँ पर देखें, मुझे हील्स का एक स्टॉल नज़र आया। यहाँ पर ये यूज्ड है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये यूज्ड हील है और न्यू थी, बिल्कुल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं थी। ये देखें, मैं आपको चेक भी करूँगी, बूट्स थे और बहुत अच्छे लग रहे थे इसके। और ये 400 तक आपको इजीली दे देते हैं। ईज़िली ये सारी हील्स और शूज़ वगैरह जो हैं वो 400 रुपीज़ में दे देते हैं। अगर आपका साइज़ इसमें मिल जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ से अपने लिए हील्स परचेज़ कर सकते हैं। हाई हील्स भी थी इनके पास, शॉर्ट हील्स भी थी, पेंसिल हील्स, बूट्स, सारी वैरायटी इनके पास अवेलेबल थी। और कुछ भी चीज़ें जो हैं वो ख़राब नहीं थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्रो थी। अगर यूज़ भी थी तो ऐसा लग रहा था कि 1 से 2 बार यूज़ की गई हैं, इसके बाद यूज़ नहीं की गई। ये हील बहुत हाई हील थी और मेरा साइज़ मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा था, वरना मैं ये हील ज़रूर परचेज़ करती। ये बॉयज़ के बूट्स थे और बच्चों के बूट्स और चप्पल वगैरह थे। ये भी 250-300 रुपीज़ में मिल जाते और बूट्स वगैरह 400 रुपीज़ में ये लोग दे रहे थे। अगर आप बार्गेन करने में अच्छे हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे बूट्स थे, शूज़ थे, हील्स थी। यहाँ देखें, ये एक और स्टॉल है हील्स का। यहाँ पर मुझे सिल्वर कलर की हील बहुत पसंद आई थी और ये रेड ब्लैक हील भी बहुत अच्छी थी, लेकिन ये बहुत हाई हील थी। इतनी हाई हील मैं पहनती नहीं हूँ, वरना मुझे ये हील बहुत पसंद आई थी। और एक सिल्वर हील थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी, बट मुझे इसमें साइज़ नहीं मिला मेरा, क्योंकि ये कुछ लिमिटेड ही पीसेस होते हैं, एक पीस होता है, 2 पीस होते हैं, इसमें साइज़ का बड़ा इशू हो जाता है। अगर आपको साइज़ मिल रहा है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी बात हो जाएगी। और यहाँ पर ये एक क्रॉकरी का स्टॉल था। यहाँ पे डिफरेंट क्रॉकरी आइटम्स, शो पीस वगैरह रखे हुए थे। ये वाइन ग्लास था जो मुझे बड़ा पसंद आया था और एक सेट रखा हुआ था वाइन ग्लास का, आपको वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। ये 200, 300, 400 अलग अलग प्राइसेस के थे। कुछ शो पीस थे जिसके प्राइसेस 500, 600 भी थे। और ये रेड वाला मग जो मुझे बहुत पसंद आया था, ये 150 रुपीज़ में मैंने इनसे परचेज़ भी कर लिया था। यहाँ पे ये देखें, ये शो पीस हैं और कुछ कप्स हैं, प्लेट्स हैं और कुछ वॉल हैंगिंग आइटम्स हैं। वो सब आपको 200,
तक इजीली यहाँ पर मिल जाते हैं। ये देखें, ये एक हाउस बना हुआ था, ये आप अपने ड्राइंग रूम या शो पीस के तौर पे आप अपने घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये भी 400 तक का मिल रहा था। और ये वॉल हैंगिंग थी, प्लेट्स के ऊपर पेंटिंग की थी। और ये मग बहुत देखें कितना क्यूट सा लग रहा था, इसके ऊपर पांडा बना हुआ था, पांडा बना हुआ था और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था मुझे। ये कुछ प्लेट्स हैं जिस पे पेंटिंग्स हुई हुई, ये आप हैंग कर सकते हैं अपने घर पे या ड्राइंग रूम में या जहाँ भी आप जो है वो इसको डेकोरेट करना चाहें। ये फ्लावर पॉट था, एक पॉट टाइप बना हुआ था और फ्लावर जो है वो भी मेरे शीशे के बने हुए थे। ये भी बहुत क्यूट लग रहा था। ये देखें, ये एक सीनरी बनी हुई है प्लेट के ऊपर, ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्यूट सी। यहाँ पे कुछ और आइटम्स रखे हुए थे, कुछ बर्तन भी रखे हुए थे यहाँ पर, कुछ फ्रेम्स थी। अगर आप फ्रेम्स लेना चाहते हैं तो यहाँ से इजीली मिल जाती हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फ्रेम्स मिल जाती हैं। ये कैटल थी स्टेनलेस स्टील की, ये भी बिल्कुल न्यू जैसी थी। आई थिंक 1 से 2 बार यूज़ की होगी या यूज़ ही नहीं की होगी। यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ देखें मिल रहे थे। ये वॉलीबॉल है और बैट भी रखे हुए थे और डिफरेंट टॉयज़ रखे हुए थे। ये थोड़े कॉस्टली बता रहे थे, लेकिन अगर आप बार्गेन करें तो आपको इजीली कम प्राइसेस में मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो है एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, बुक्स वगैरह इजीली मिल जाती हैं। ये रोबोट था, ये 200 रुपीज़ का बता रहे थे और बिल्कुल न्यू था, कहीं से भी टूटा फूटा या ख़राब नहीं था। ये एक स्केट बोर्ड है जो बच्चों के लिए है, खेलने के लिए। और भी बहुत सारी आइटम्स हैं इनके पास। अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप विज़िट कर सकते हैं। अलादीन पार्क के बिल्कुल साथ में ये वेडनेसडे बाज़ार लगता है। और यहाँ पे ये सॉक्स थे, ये न्यू सॉक्स भी दे रहे थे और यूज़ भी सॉक्स थे। और उनके पास बीनीस कैप भी थी, बच्चों की और बड़ों की। सॉक्स जो न्यू सॉक्स थे वो 50 रुपीज़ का पेयर दे रहे थे और पुराने जो यूज़ सॉक्स थे वो भी मिल रहे थे। और बीनीस कैप जो थी वो 50 रुपीज़ की मिल रही थी इनके पास। काफ़ी अच्छी वैरायटी थी। विंटर्स की सारी कलेक्शन और सारी चीज़ें विंटर्स की आजकल आई हुई मार्केट के अंदर, तो यहाँ भी सारी चीज़ें तकरीबन विंटर कलेक्शन की ही थी। सारी चीज़ें आपको विंटर से रिलेटेड ही मिलेंगी यहाँ पर अभी, क्योंकि सीज़न चल रहा है, बहुत सर्दी है। कराची के अंदर भी काफ़ी सर्दी आ चुकी है, तो लोग जो है वो गर्म चीज़ें, जैकेट्स, हुडीज़ और कैप्स और सॉक्स वगैरह ज़्यादा परचेज़ करती हैं। ये देखेंगे 50 रुपीज़ की कैप्स थी, ये बिल्कुल न्यू कैप्स थी और बच्चों की थी, छोटे बच्चों की और बड़े बच्चों की भी थी। ये देखेंगे कितनी क्यूट सी लग रही थी। और एक पिंक कलर की कैप थी, वो भी मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। और ये डिफरेंट डिज़ाइन और कलर्स की काफ़ी सारी कैप्स थी। और यहाँ पर लेडीज़ सूट भी थे, 3 पीस सूट जो हैं 1000 रुपीज़ में मिल रहे थे। 3 पीस सूट, लीलन भी था, खद्दर भी था और डिज़ाइंस भी काफ़ी अच्छे थे और रीज़नेबल प्राइसेस थे, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइसेस थे। और डिज़ाइंस देखें कितने सारे डिज़ाइंस थे इनके पास। और ये 1000 रुपीज़ के 3 पीस सूट थे। ये बेडशीट्स थी जो 750 रुपीज़ की सेल कर रहे थे। क्वालिटी अच्छी थी इनकी, कॉटन मटेरियल था और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। मैंने पहले भी यहाँ से परचेज़ की हैं, तो अच्छी चल जाती हैं, बेडशीट जल्दी ख़राब नहीं होती हैं और डिज़ाइंस भी और कलर्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप रीज़नेबल प्राइसेस में शॉपिंग करना चाहते हैं और बजट फ्रेंडली शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप वेडनेसडे मार्केट से जो है परचेज़ कर सकते हैं। और ये बिल्कुल न्यू थी, यूज़ वाली बेडशीट्स नहीं थी, बिल्कुल न्यू था। आपको 750 रुपीज़ में बेडशीट दे रहे थे। और भी बहुत सारे डिज़ाइंस थे और कलर्स अवेलेबल थे इनके पास। ये देखें ऊपर भी हैंग हुए थे काफ़ी सारे डिज़ाइंस। ये जो लीव वाला डिज़ाइन है ये मुझे काफ़ी पसंद आया था। और यहाँ पे जेंट सूट भी अवेलेबल थे जो कि 1000 रुपीज़ में ही थे। ये जेंट सूट्स थे, बहुत सारे कलर्स थे इसमें भी और क्वालिटी अच्छी थी। 1000 रुपीज़ में ये जेंट सूट्स भी मिल रहे थे और काफ़ी चीप रेट्स थे इनके भी। यहाँ पर देखेंगे 2 पीस सूट्स भी हैं, 3 पीस सूट्स भी हैं लेडीज़ के।
ये भी थाउजेंड रुपीज़ में ही मिल रहे थे। खद्दर और लीलन की वैरायटी आई हुई थी। लॉन वगैरह अभी आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। अभी विंटर है तो सिर्फ विंटर की ही कलेक्शन वहाँ पर मिलेगी आपको हर जगह। और ये 3 पीस सूट मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे। नीचे जो लाइट कलर के सूट्स रखे हुए थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये सब थाउजेंड रुपीज़ में मिल रहे थे और बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल थी इनके पास। अब यहाँ पर ये न्यू क्रॉकरी है सारी। इनके स्टॉल पर सारी न्यू आइटम्स थी। और लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्टली दे रहे थे और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी आइटम्स थी। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी आइटम्स जो हैं बिल्कुल न्यू थी। मुझे इसकी कुछ आइटम बहुत पसंद आ रही थी लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल चाहिए नहीं थी। ये बास्केट थी जो कि पसंद आ रही थी। ये जो मैंने हाथ में छोटी बास्केट उठाई वो 750 रुपीज़ के दे रहे थे और इसकी बड़ी बास्केट जो है वो 1000 रुपीज़ और 1200 रुपीज़ की दे रहे थे। लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी और हर आइटम्स के इनके पास प्राइसेस जो हैं वो डिफरेंट आइटम्स के प्राइसेस डिफरेंट प्राइसेस थे। और ये सारी न्यू थी, यूज़ बिल्कुल भी नहीं थी ये। और ये स्टेनलेस स्टील के किचन के कुछ सामान था। ये सारा न्यू सामान था। 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ तक की सारी आइटम्स थी। डिफरेंट प्राइसेस थे प्लेट्स के और स्टेनर्स के और सबके अलग अलग प्राइसेस थे। छोटी आइटम्स जो हैं वो 100 रुपीज़ और 150 रुपीज़ और 200 रुपीज़ की ये सेल कर रहे थे। चीप प्राइसेस रखे थे इन्होंने, बहुत ज़्यादा चीप प्राइसेस थे और सारी न्यू आइटम्स रखी हुई थी, यूज़ कोई भी नहीं थी। और सारा तकरीबन किचन का सामान जो है आपको यहाँ से इजीली मिल सकता है कम प्राइस के अंदर। ये देखें ये स्ट्रेनर्स थे और ये देखें ये बड़ा स्ट्रेनर है। ये सब जो है इजीली आपको वुड वेडनेसडे मार्केट से मिल सकते हैं। यही चीज़ें अगर आप मार्केट से परचेज़ करने चाहें तो आपको थोड़ी कॉस्टली मिल सकती हैं, लेकिन अगर आप वेडनेसडे मार्केट से लें तो आपको बहुत ही चीप प्राइसेस में मिल जाएंगे। और ये लोग और मज़ीद डिस्काउंट भी कर देते हैं अगर आप ज़्यादा आइटम्स परचेज़ करें तो। हर चीज़ अवेलेबल थी, स्पैचुला, नाइफ़ वगैरह सब। और ये बिल्कुल न्यू शूज़ थे, बच्चों के चप्पल थे, रबड़ के जो चप्पल होते हैं घर में पहनने वाले, छोटे बच्चों के और बड़ों के भी थे इनके पास। ये 200 रुपीज़ के थे और बड़ों के 300 रुपीज़ के जो थे वो शूज़ थे इनके पास। और ये सब न्यू थे, यूज़ नहीं थे ये भी। ये देखिए ये बड़ों के शूज़ थे। आप नॉर्मली अगर इसको यूज़ करना चाहें तो वो यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए स्लीपर्स भी थे, शूज़ भी थे, जेंट्स, लेडीज़, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, सबके इनके पास अवेलेबल थे। और प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल थे इनके, 200 रुपीज़ से लेकर 400 रुपीज़ तक। ये कुछ ब्रांडेड परफ्यूम्स के टेस्टर या सैंपल आप कह लें, ओरिजिनल थे बिल्कुल, मैंने चेक किए थे। ये 300 रुपीज़ का जो है ओरिजिनल परफ्यूम का सैंपल आपको सेल दे रहे थे 300 रुपीज़ में, और बिल्कुल ओरिजिनल थे, यूज़ नहीं थे और जो है रेप्लिका नहीं थे। ये अब मैं एक दूसरे पोर्शन की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पर जो हैं हुडीज़, ट्राउज़र्स न्यू और यूज़ दोनों अवेलेबल थी। ये हुडीज़ थी यहाँ पर, ये न्यू हुडीज़ थी सारी जो सेल कर रहे थे। इनके पास सारा न्यू स्टॉक था। और ये जो हुडी मुझे पसंद आई थी ये इन्होंने मुझे 600 रुपीज़ की बताई थी। ये बहुत अच्छी हुडी लग रही थी मुझे, बिल्कुल न्यू थी, यूज़ नहीं थी ये वाली, और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। इन्होंने 600 रुपीज़ बताई थी इसकी प्राइस। अब दूसरी तरफ मैं आ गई यहाँ पे छोटे बच्चों के 2 पीस सूट, लाइक टी शर्ट और ट्राउज़र्स, और लड़कियों के कपड़े, फ्रॉक्स वगैरह सब यहाँ पर छोटे बच्चों के अवेलेबल थे। इनके प्राइसेस भी 400, 500 इस तरीके के प्राइसेस थे। यहाँ पर जो है ये ट्राउज़र्स मिल रहे थे, ये 200 रुपीज़ के ट्राउज़र थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। और मतलब इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, यूज़ नहीं लग रहे थे, फटे हुए या डिफेक्टेड नहीं लग रहे थे। अगर आप इसको लेना चाहें तो इजीली वेयर कर सकते हैं इसको वॉश करके। और ये 200 रुपीज़ के इन्होंने मुझे प्राइस बताए थे। अगर मैं इनको बार्गेन कराती तो ये 150 रुपीज़ के मुझे इजीली दे देते। और बहुत सारे ट्राउज़र्स थे, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। बिल्कुल ही घिसे पिटे या वैसे नहीं लग रहे थे कि बहुत ज़्यादा यूज़ किए, मैं 2 से 3 बार यूज़ कर किए हुए लग रहे थे बस। और यहाँ मैं आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी क्वालिटी थी इनकी। ये कुछ बच्चों के भी इनके पास अवेलेबल थे। ये भी 150, 200 रुपीज़ तक के 3/4 बड़ों के, 3/4 बच्चों के ट्राउज़र सब
जो है इनके पास अवेलेबल थे। यहाँ पे देखें जीन्स भी आपको मिल रही थी और ये छोटे बच्चों के ट्राउज़र्स भी मिल रहे थे और बहुत ही रीज़नेबल चीप प्राइसेस में मिल रहे थे। ये ट्राउज़र्स थे, ये वाला कलर बहुत प्यारा लग रहा था और आजकल ये ग्रीन हाईलाइट ग्रीन कलर ट्रेंड में भी बहुत चल रहा है। शॉर्ट्स भी थे इसके और फुल ट्राउज़र भी थी। ये बहुत छोटे बच्चों के सारे विंटर कलेक्शन थी, और ट्राउज़र भी सारे विंटर वाले थे। ये देखिए सूट्स भी इन्होंने लटकाए हुए थे यहाँ पर सारे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। सबके प्राइसेस डिफरेंट थे। ये एक लास्ट स्टॉल पे मैं आ गई थी। यहाँ पर कॉस्मेटिक की आइटम्स थी सारी 100 और 150 रुपीज़ की हर आइटम ये लोग दे रहे थे। 100 रुपीज़ की सारी आइटम्स दे रहे थे। और ये जो बास्केट्स आपको नज़र आ रही हैं ये 150 रुपीज़ की दे रहे थे, चाहे आप छोटी बास्केट ले लें या बड़ी बास्केट ले लें। और मेकअप में इनके पास हैंड वॉश, शैम्पू, लिपस्टिक, लाइनर और जो भी मेकअप का सामान होता है वो सारा इनके पास अवेलेबल था 100 रुपीज़ में। इन्होंने सेल लगाई हुई थी 100 रुपीज़ की। आप कुछ भी आइटम ले लें 100 रुपीज़ के और बिल्कुल न्यू थे, यूज़ वाला कुछ भी नहीं था, सब पैक हुए हुए थे। ये देखें ये ब्रशेस थे और ये मेजरिंग स्पून्स हैं, ये भी 100 रुपीज़ के थे। ये नेल्स हैं 100 रुपीज़ में। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। ये सीज़र थी 100 रुपीज़ की। ये बॉडी स्प्रे थे कुछ 100 रुपीज़ के। रूम स्प्रे भी थे यहाँ पर। यहाँ सामने आपको नज़र आ रहा होगा फाउंडेशंस हैं, कंसीलर्स हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं और लिपस्टिक्स है, लिप ग्लॉसेस हैं। ये लैश कलर है, ये भी 100 रुपीज़ का था। और ये ब्रश है, सिंगल ब्रशेस भी मिल रहे थे। ये नाइफ्स हैं, ये लाइटर था। ये देखें कितने सारे बॉडी स्प्रे और रूम स्प्रे। और ये लिपस्टिक्स का तो बहुत ही ज़्यादा स्टॉक था इनके पास। नेल पॉलिशेस भी थी इनके पास, हर कलर की अवेलेबल थी। और लिपस्टिक्स भी 100 रुपीज़ की। सारा जो सामान था और सारी चीज़ें बिल्कुल न्यू थी, यूज़ कोई भी नहीं था, आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।